हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं जो परिमेय संख्या है उसके बारे में, यानी वास्तविक संख्या के बारे में। तो जो वास्तविक संख्या है इसे हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहला पूर्णांक यानी इंटीजर और दूसरा का डेसिमल। पूर्णांक जो है यानी इंटीजर, इसे हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यदि अभी ले आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर इसे भी देख लें। आज हम इसमें देखेंगे दशमलव के बारे में। जो दशमलव यानी डेसिमल होता है, ये दो प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव जिसे टर्मिनेट डेसिमल कहते हैं, और दूसरा का होता है अशांत दशमलव जिसे नॉन टर्मिनेट डेसिमल बोलते हैं। आइए पहला देखते हैं। जो शांत दशमलव यानी टर्मिनेट डेसिमल होता है उसका उदाहरण है 1/4, यानी कोई ऐसी संख्या है जिसमें हर से भाग देने पर पूर्णतः कट जाए यानी विभाजित हो जाए, उसे हम लोग शांत दशमलव कहेंगे। जो शांत दशमलव है यह परिमेय संख्या जो है शांत दशमलव के अंतर्गत ही आता है। जैसे 1/4 में हम लोग 1 में 4 से भाग देंगे तो 0.25 बार में कट जाएगा। और जो परिमेय संख्या होता है तो हम परिमेय संख्या की परिभाषा बोलते हैं ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो 1/4 लिखा गया है यह p/q के रूप में लिखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1/4 है यह परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं अशांत दशमलव को। तो अशांत दशमलव जो है दो प्रकार का होता है। पहला है अशांत आवर्ती दशमलव और दूसरा है अशांत अनावर्ती दशमलव। जो अशांत आवर्ती दशमलव होता है ये भी परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल है 1.3। तो अशांत आवर्ती संख्या होता है ऐसी संख्या है जो किसी अंश में किसी हर से भाग देने पर यह संख्या पूर्णतः न कटे, यानी वो संख्या लगातार रिपीट होते रहे, उसे हम लोग अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं 1 में 3 से भाग देने पर ये संख्याएं जो है 3 3 3 3 रिपीट होती रहती है। ये संख्या अनंत तक जाएगी। तो ऐसे न लिखकर इसे हम 0.3 लिखकर ऊपर रेकरिंग चढ़ा देते हैं, जिसे हम लोग लाइन ब्रैकेट या बार के नाम से बोलते हैं। अगला जो है अशांत अनावर्ती दशमलव, यह जो है अपरिमेय संख्या इसके अंतर्गत आता है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा न जा सके, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पर जो √2 है इसे हम लोग p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो √2 है इसका मान है 1.41428 ... यानी ये अभी आगे तक भी जाएगा। आइए यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, इसे देख लेते हैं। जो परिमेय संख्या है ये शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव होती है। वहीं जो अपरिमेय संख्या है ये हमेशा अशांत आवर्ती दशमलव होती है। यहाँ पर हम शांत दशमलव को परिमेय संख्या में बदलना देखेंगे। आइए इस सवाल को हम लोग जो शांत दशमलव है इसे परिमेय संख्या में बदलते हैं। जैसे 0.25 है, इसे परिमेय संख्या में बदलने के लिए जो डॉट है, पॉइंट है, तो सबसे पहले नीचे 1 दे दीजिए। जो संख्या है इस संख्या को ऊपर लिख दीजिए। संख्या कितना है? 2 और 5। और कितना संख्या है? 2, तो नीचे कितना जीरो दे देना है? 2। और अब इसको हम काटेंगे तो 25 चौका 100, 25 से कम 25 और 25 चौका 100, यानी 1/4। तो जो ये संख्याएं शांत दशमलव में थी यह परिमेय में चेंज हो गई। इसी तरह दूसरे को हम देखेंगे। 135 है तो 135, 135 है तो 135, और डॉट के लिए हम 1 का प्रयोग करेंगे। और ऊपर कितनी संख्या है? 1 2 3, तो हम कितने जीरो का प्रयोग करेंगे? 3 जीरो का प्रयोग करेंगे। अब इस संख्या को हम 5 से काटेंगे। 5 दूनी 10, कितने बचा? 3, तो 5 सत्ते 35। नीचे 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10
और डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो 27/200 ये किस में चेंज हो गया, परिमेय संख्या में चेंज हो गया 27/200, यानी किस रूप में, p/q के रूप में यह चेंज हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अशांत आवर्ती जो दशमलव है इसे परिमेय संख्या में किस तरह चेंज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 0.54 और 4 के ऊपर रेकरिंग दिया हुआ है यानी लाइन ब्रैकेट। तो इसे परिमेय संख्या में चेंज करने के लिए सबसे पहले जो संख्या है उस संख्या को हम लिख देंगे। कितने संख्या है, 5 और 4, और बटा है तो बटा, और जितने संख्या पर रेकरिंग है उतने हमें 9 लिखना है। कितने पर है, 1 पर, तो 1 9 लिखेंगे। और उस रेकरिंग के आगे जितने संख्या है उतने जीरो हम 9 के पीछे बैठाएंगे। कितनी संख्या है, 1, तो यहाँ पर 1 हम जीरो बैठा देंगे। और इसमें से रेकरिंग के आगे जो संख्या है उस संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो इसमें से इस संख्या को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 54 में से 5 गया तो 49, और 90 है तो 90। तो ये जो हुआ हमारा परिमेय में चेंज हो गया, यानी p/q के रूप में चेंज हो गया। इसी तरह जो अगला सवाल है इसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। अगला है हमारा 0.125 और 5 के ऊपर रेकरिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल संख्या को लिखेंगे। संख्या कितना है, 125 125, और जितने डिजिट के ऊपर रेकरिंग है उतने हमें 9 लिखना है। कितने डिजिट के ऊपर है, 1, तो हम 1 9 का प्रयोग करेंगे। और उस रेकरिंग संख्या के आगे जितनी संख्या है उतने हम जीरो का प्रयोग करेंगे। कितनी संख्या है, 1 और 2, 1 और 2, दो संख्या का हम प्रयोग कर लिए। अब क्या करना है, अब जितने संख्या आगे है इस रेकरिंग वाले डिजिट के उसे माइनस करना है इसमें से 1 और 2, इसे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3, और 2 में से 1 गया 1, और 1 है तो 1, नीचे 900। तो यहाँ पर एक इसमें चेंज हो गया, परिमेय संख्या में चेंज हो गया, यानी p/q के रूप में। आइए, p/q के रूप में हो गया। अब इसी आधार पर हम आप लोगों को दो दे रहे हैं क्वेश्चन, इसे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा बनाकर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पहला सवाल है 13.45 के ऊपर रेकरिंग, और दूसरा सवाल है 0.153 इसके ऊपर रेकरिंग। ये दोनों सवाल को बनाकर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। आइए इसका हम एक बार में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं दशमलव यानी डेसिमल। डेसिमल जो है इसे हम दो भागों में बांटकर देखें। पहला शांत दशमलव यानी टर्मिनेट डेसिमल, दूसरा का अशांत दशमलव यानी नॉन टर्मिनेट डेसिमल। शांत दशमलव जो है वह परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1/4, यानी 1 में 4 से भाग देने पर 0.25 आ रहा है, तो इसे हम बोल सकते हैं कि यह क्या है, शांत दशमलव है। वही अशांत की बात करें, नॉन टर्मिनेट के, तो दो प्रकार के होते हैं। पहला अशांत आवर्ती दशमलव, यानी ऐसी संख्या है जो अंश में हर से भाग देने पर वह पूर्णतः न कटे, रिपीट होती रहे, उससे हम लोग आवर्ती दशमलव यानी अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ये भी परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि जो 1/3 है इसे भी p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। वही जो अशांत आवर्ती दशमलव है यह अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे √2, तो इसका मान होता है 1.4142 और भी आगे होता है। वहीं बात करें परिमेय संख्या, तो जो परिमेय संख्या होती है ये शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव इसके अंतर्गत आते हैं। वही बात करें अपरिमेय संख्या की, तो ये हमेशा अशांत आवर्ती दशमलव होती है। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ संख्या जो शांत दशमलव थे इसे परिमेय में चेंज किए, और जो अशांत आवर्ती दशमलव थे इसे परिमेय में चेंज किए। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आप
क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से आकर जुड़ सकते हैं, जहां आपका संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। यदि आपने पिछले कुछ वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर इसे भी देख लें, क्योंकि वहां पर सभी सब्जेक्ट की वीडियो अवेलेबल है। दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।